बर्ड्स एंड पेट्स देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको कबूतरों के एक जोड़े का मैं शौक़ करवाने लगा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त जोड़ा है, मेरी पसंद का जोड़ा है। मेरे ब्रीडिंग सेटअप में मेरा पसंदीदा ये पेयर है दोनों। तो इसका आपको शौक़ करवाने लगा हूँ। ये पहले आपको दिखाया था यही पेयर जब मैंने ये जोड़ा बनाया था, और आज इस जोड़े का आपको दोबारा से शौक़ करवाने लगा हूँ। साथ में इनका बच्चा भी है, एक बड़ा प्यारा खूबसूरत इन्होंने ये बच्चा निकाला। और ये भी सियालकोट की कदीम नस्लों में इसका शुमार होता है। ये लाल मोतियों वाले इन्हें कहा जाता है। मोतियों वाली बड़ी सियालकोट की नस्ल है। और ये मोतियों वाले कबूतर जो हैं वो सियालकोट में मोतियों वाले हों, चूहे, इनके बग़ैर सियालकोट की जो वो कबूतर परवरी मुकम्मल नहीं होती। ये होना ज़रूरी होता है। ये बल्कि सियालकोट की हर छत पे मोतियों वाला किसी न किसी सूरत में होता है। वो क्वालिटी एक अलहदा चीज़ है, लेकिन मोतियों वाले और चूहे लाजमी होते हैं हर घर में। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त और प्योर ये मोतियों वाला कबूतर है, लाल मोतियों वाला। अभी ये पट्ठा है दूसरी तीसरी दस्ती का। अभी इसने अपना कलर जो मज़ीद बनाना है। ये ऊपर से भी अभी हल्के हल्के दाग हैं। अब इसमें शायद नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये इसको आ रहे हैं मोती इसके थोड़े थोड़े से, जो लाल मोतियाँ वाला जिस वजह से इसे कहा जाता है। ये नीचे से भी गाढ़ा होना है, इसने आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। फ़ीमेल जो है इसके साथ बड़ी उम्र की लगी है। इसका आपको शौक़ करवाते हैं। इसकी आँखों से शुरू करते हैं। ये बड़ी अक्लमंद नस्ल है। और इसके बारे में ये मोतियों वाले जितने भी कबूतर हैं, चूहे मोतियों वाले, इनके बारे में कहा जाता है कि ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते हैं। ये इतने तेज़ होते हैं कि ये जहाँ पे शिकारी परिंदा इन्हें नज़र आ जाए तो ये अपनी जगह वहाँ से तब्दील कर लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर ये वापस अपने घर जल्दी आ जाते हैं। और दूसरा ये देखते हैं जब कोई मौसम की ख़राबी होनी होती है तो तब भी ये परिंदे जो हैं ये अक्ल का इस्तेमाल करते हुए पहले ये मौसम के साथ नहीं टकराते, मुकाबला करने की कोशिश नहीं करते, कुदरत के साथ ये वापस आ जाते हैं। अक्लमंदी का ही मुजाहरा होता है कि हवा और पानी के आगे जो है बुज़ुर्ग कहते हैं कि किसी का ज़ोर नहीं होता, इसलिए ये फ़ौरन बैठना ही मुनासिब समझता है घर आके। जो कबूतर उड़ते हैं फिर वो बड़े 40-40, 50-50 किलोमीटर जाके दूसरे शहरों से पकड़े जाते हैं, जो तूफ़ान के साथ माथा लगाने की कोशिश करें। तो ये इसके आपको पर भी दिखाएं। ये देखें जी, बिल्कुल गोल उड़ने वाले ये पर हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं जी कि आप उसकी निशानी बताया करें कि पर जो गोल कौन से उड़ते हैं। ये देखें जी, ये शेप जो होती है ये गोल गेड़े की होती है बिल्कुल। ये देखें, एक सेकंड, बगल से लेके इसकी देखें, बगलों की शेप देखें किधर जा रही है। बगल से लेके ये टोटल पर मैंने पूरा खोला हुआ है। ये देखें, सारे का सारा पर देखें आप, ये कि इस शेप में जिसके भी पर होंगे वो गोल ही उड़ेगा। और इसके जो ये वाले जिस्म और सारा जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर और ये परों की जो बनावट है, ये बता रही है कि ये बुलंदी भी पकड़ता है। पकड़ने वाला कबूतर है, बहुत ज़्यादा बुलंदी पकड़ेगा। ये आम कबूतरों से कोई 400-500 मीटर ऊपर ही जाके उड़ेगा। ये देखें ये। और वापसी के बारे में इन कबूतरों के हवाले से कहा जाता है कि इनकी वापसी हर सूरत में होती है। ज़ाया होने के चांसेस इनके बहुत कम होते हैं। चांसेस ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इनके ज़ाया होने के। और ये ज़्यादातर जिसके पास एक दफ़ा पक्के हो गए हैं फिर ये सारी ज़िंदगी चलते हैं कबूतर। ये दुम भी देखें इसकी जी, मुलायमियत इसमें इंतहा की मुलायमियत है जी। बड़ा सिल्की बदन है इसका। ये
देखें बहुत ज़्यादा सिल्की बदन है इसका। ये दुम भी जो है दबाई हुई है इसने। दूसरा पर दिखाया हमने, ये इसका दूसरा पर भी देखें। ये देखें जी, ये गोल गेड़े का बिल्कुल, इसकी जो 9वीं 10वीं बराबर है कली। इसका आपको अब दिखाते हैं जी। ये 4 उंगली पूरी कह लेते हैं, 4 उंगली हड्डी है इसकी। ये जोड़ भी ऊपर को है, थोड़ा सा खुला जोड़ है, बंद नहीं इसे कहा जा सकता ये। और ये मुलायमियत है जी, इसकी लंबाई देखें, जिस्म की मुलायमियत है। हड्डियां जो हैं इसकी चुभन दे रही हैं। ये पकड़ा है, ये हड्डी थोड़ी सी चुभन देनी चाहिए हाथ की, ये उंगलियों के साथ लगती है हड्डी। और ये हर लिहाज से मुकम्मल कबूतर है। ये इसके पंजे भी आपको दिखा दें जी। ये देखें इसके पंजे जामनी हो चुके हैं पंजे। यार ज़ोर ना लगा भाई। ये देखें जी, खुले पंजे हैं, जामनी हो चुके हैं अभी ये पट्ठा है, बड़ी उम्र में नहीं गया। खुश्क हैं इसके पंजे, गोश्त नहीं है इनके, कलर की जामनी है, नाखून भी इसके सीधे हैं। और वज़न इसका बिल्कुल नहीं है, लाइट वेट है। अब इसके साथ जो कबूतरी है वो बड़ी उम्र की लगाई है कबूतरी, वो उसका भी आपको शौक़ करवाते हैं जी। मैं पकड़ लूँ ज़रा कबूतरी भी। ये है जी इसके साथ जो फीमेल है, ये मैंने जोड़ा लगाया है। ये देखें जी, इसकी आँख देखें, नीली आँख है, कबूतर की भी नीली आँख थी। ये देखें सियालकोटी आँख, प्योर सियालकोटी आँख है। पलक देखें ऊपर से डबल है। ये इसका कलर आपने देखा है, ये लाल रंग इसका हो चुका हुआ गाढ़ है। अब आगे से ये फिर अंडों पे लग रही है कबूतरी, जोल इसने बनाई हुई है। ये देखें जी, ये इसका देखें, ये भी इसे सियालकोटी जो कबूतर परवर हैं वो इसे तेज़ पर कहते हैं। ये भी गोल गेड़े की है जी कबूतरी। ये भी गोल ही उड़ने वाली है फीमेल भी। ये इधर से इसकी दुम भी देख लें। देखें बंद दुम में इसकी। ये दूसरा पर भी देखें, पर अंदर से गिराए हुए हैं। इसका 9वां पर बाहर वाले अगर देखें तो 9वां और 8वां और 9वां बराबर हैं, 8वां और 10वां बराबर है, 9वां पर बाहर निकला हुआ है। ये देखें, हड्डी इसकी भी 4 उंगली से थोड़ी कम है, फीमेल की 3 उंगली से कम नहीं होनी चाहिए। जोड़ इसका खुला है क्योंकि अब इसने झोल बनाई, अंडा भी देना है। पहला बच्चा अब ये जवान कर चुके हुए हैं। ये इसका ये देखें पंजे इसके भी खुश्क हैं, बिल्कुल बारीक उंगलियां। ये देखें, ये इनका बच्चा है जी। ये इनका बच्चा है जी, ये भी आपको दिखाते हैं। अब इसको उस तरह तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन ये ऐसे आपको दिखा देते हैं, कोशिश करते हैं। कलर ये देखें, अभी ये निकला थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा ये मोतियों वाला ही, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये लाल हो जाएगा। अभी भी इसके हल्के हल्के दाग आ रहे हैं सर के ऊपर।
शेड आ रही है ब्राउन जो है, लेकिन ये माँ से और बाप से दोनों से खूबसूरत निकला है ये बच्चा। ये देखें ना, इधर तक गाढ़ा आ गया और ये सुर्खी माइल है ब्राउन, इसके पर हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। और ये जब दस्ती साफ़ करेगा ये पर गिरा के अंडों वाले या बचपन वाले, तो फिर ये जब लाल मोतियों वाला बनेगा बहुत खूबसूरत बनेगा। ये पट्टी लग रही है जी ये। नहीं जी, आपको आज मैंने एक जोड़े का शौक़ करवाया लाल मोतियों वाला, उनका बच्चा भी दिखाया साथ। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई और अच्छी ब्रीड लेके तो दोबारा हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।